नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा श्यामनगर बस्ती के 400 लोगों को मिला घर खाली करने की नोटिस। आक्रोशित बस्ती वासियों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। उलीडी में 8 लाख की भीषण चोरी। और मंत्री बनने के बाद चंपाई पहुंचे शहर, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। कदमा मैरिन ड्राइव रोड से सटी श्यामनगर बस्ती में रहने वाले लोगों में घरों को खाली करने संबंधित नोटिस से हड़कंप सा मच गया है। बस्ती वासियों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बस्ती वासियों का कहना है कि वे लोग वर्षों से उस बस्ती में रहते आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा अचानक उन्हें घर खाली करने के संबंध में नोटिस जारी की गई है। इस बरसात के मौसम में वे लोग कहां जाएंगे, जबकि उस बस्ती में करीब 400 परिवार रहते हैं। बस्ती वासियों को हटाने से पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। खाना दिया था, 3-4 गाड़ी दिया था, हम लोग को 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में आप लोग खाली कीजिए ना तो बुलडोजर चला देंगे। इसलिए हम लोग आए हैं श्यामनगर हड़गोदाम। कहाँ पर है श्यामनगर? कदमा में है। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग कितना घर है वहाँ? 400 कुछ घर है, 426 घर बोलता है कि हम लोग यही चाहते हैं डीसी ले कि हम लोग का कहूँ व्यवस्था करके अपना रोड निकाले। हम लोग रोड के रोक नहीं रहे हैं। उलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड अनिल सुरपत निवासी सुनील कुमार गुप्ता के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नगद सहित करीब 8 लाख रुपए मूल्य के आभूषण उठा ले गए। परिजनों को घटना के बारे में जानकारी आज भोर में हुई। सुनील गुप्ता ने बताया कि परिवार के लोग एक कमरे में सोए थे। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे नगद रुपए और आभूषण उठा ले गए। रात के करीब 2:30 बजे घर का ताला तोड़ के और ये करके सभी आदमी सोए हुए थे। चोरी कितने के सामान चोरी हुए? करीब 8-8.5 लाख। अच्छा, क्या क्या हुआ है? चैन 3 ठो है, सीता गले का हार है, बाली 3 ठो है, कान का 4 ठो है, पायल है 4-5 ठो, रिंग है 6 ठो और चांदी के सिक्का। पुलिस आई है आपके यहाँ? जी हाँ, पुलिस आई थी, बड़ा बाबू आए थे। अच्छा, उसके बाद चले गए और कैश में 20,000 रुपये कैश। क्या लगता है चोर कहाँ के हैं? चोर स्थानीय है, इसलिए कि इस तरह की घटना जो है हमारे क्षेत्र में लगातार 6 दिन से लगातार होती जा रही है। इस पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। मैं तो यही प्रशासन से आग्रह करूंगा, यदि ये चोर नहीं पकड़े जाते हैं तो थाना प्रभारी अपना इस्तीफा दे दें। हम लोग यही एसपी साहब से मांग करें। मंत्री बनने के बाद आज शहर पहुंचे सरायकेला के जेएमएम विधायक चंपाई सोरेन का पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांची गोल चक्कर पर जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। बिरसा नगर जोन नंबर 3 स्थित हनुमान मंदिर समिति के लोगों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर मंदिर परिसर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। श्री सार्वजनिक विजय बजरंग मंदिर समिति के राजन गोराई ने बताया कि मंदिर के दक्षिण में कुछ लोग मंदिर की जमीन को अतिक्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग असामाजिक किस्म के हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा मंदिर कमेटी को झूठे मामले में फंसाने की लगातार कोशिश हो रही है। प्रशासन को मामले की जाँच करनी चाहिए।
कुछ काम करने का कोशिश करते हैं, चाहे पूजा पाठ में योगदान डालता है। हम लोग को मंदिर के परिसर में बरसात के कारण काफ़ी गड्ढा हो गया था पानी बह के, जिसकी हम लोग फिलिंग का मिट्टी डाले हैं और उसको समतल करने के प्रयास कर रहे हैं। तो मुन्ना जी भी साथ में रह करके 12 बजे 1 बजे तक हम लोग के साथ में काम किया। पता नहीं अचानक दोपहर में 2 बजे के बाद जाकर के काम रुकवा दिया। फिर से प्रशासन की तरफ से हम लोग को 107 का किया। यूथ कांग्रेस के लोगों ने मनीफीट में नाली निर्माण एवं विद्यापति नगर में स्ट्रीट लाइट एवं साफ सफाई की मांग को लेकर आज जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फनिंदर सिंह ने कहा कि मनीफीट धोबी लाइन में नाली की स्थिति काफी खराब है। इस नाली में जेमको कंपनी का गंदा पानी बहता है। नाली की साफ सफाई भी होनी चाहिए। विद्यापति नगर में कई स्थानों पर महीनों से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। विद्यापति नगर की समस्या को लेकर जेएनएसी में आए हैं। मनीफीट धोबी लाइन से रामदीन बागान तक जो नाली का निर्माण है वो आधा बना है और आधा नहीं बना है, उसको वो मांगे को लेकर आज हम आए हैं। विद्यापति नगर में विभिन्न रोड में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट खराब है, उसको पॉइंट आउट किए हैं। 2-3 जगह विद्यापति नगर दुर्गा पूजा मैदान में गंदगी का अंबार लगा है, प्लस टीएफसी कॉलोनी में वहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास बहुत गंदगी का अंबार लगा है। कम से कम 5 ट्रैक्टर गंदगी होगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस जेएनएसी पर आज एक मांग पत्र सौंप कर 10 दिनों का समय दिए हैं। जुगसलाई चुनाभट्टा रेलवे फाटक के समीप एक पैसेंजर ट्रेन से धक्का लगने से रवि शेख नामक 35 वर्षीय युवक जख्मी हो गया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जख्मी युवक जुगसलाई रेलवे फाटक के पास का रहने वाला बताया जाता है। मिस्त्री काम करता था, सुबह से हम लोग पायखाना जा रहा था तो हाथ में बंधना था, आगे पड़े कोई नहीं लाया था तो उसको देखना था। और उधर से उधर जब पार हो गया फिर इधर से तो गाड़ी आई, खेल लेती वो गाड़ी में लग गई। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर सूचना के अधिकार कानून 2005 को 100% समाज में पारदर्शी बनाए रखने के लिए इसे सभी राजनीतिक पार्टियों पर समान रूप से लागू करने की मांग की है। आंदोलन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार एक बिल के माध्यम से राजनीतिक दलों को इससे बाहर रखने की साजिश कर रही है। राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी बिल को पारित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था आरटीआई के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, उसके खिलाफ में सारी जो यूपीए गवर्नमेंट है और उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं ये मिल करके इसको निरस्त करने का प्रयास कर रही है। संदर्भ है पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आरटीआई के दायरे में जो पार्टियां हैं वो भी रहे, लेकिन आज यूपीए गवर्नमेंट एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इससे दायरे से बाहर रखने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन इसका विरोध करता है और ये मांग करता है कि यदि समाज में शुचिता और पारदर्शिता की जरूरत है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा पहल करने की जरूरत है। और जब तक राजनीतिक पार्टी इस दायरे में नहीं आते हैं तो समाज से भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं सोची जा सकती है। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ की रहने वाली गीता सिंह नामक महिला ने मीरापत के रहने वाले विजय नामक युवक पर चीट फंड पैसा देने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। गीता सिंह आज बस्ती की कुछ महिलाओं के साथ कदमा थाना आई थी। उसने बताया कि विजय के साथ वह चीट फंड खेलती थी, अब वह पैसा देने में आनाकानी कर रहा है। लड़का जो मीरापत में रहता है वो मेरे से पैसा लिया, हर महीना करके 1,000 रुपया लिया चीट फंड के नाम। हाँ, और 1,000 रुपया हमने 18 महीना दिया है उसको। और उसके बाद वो मेरे को सामान भी नहीं दे रहा है, ना तो पैसा दे रहा है। कितना दिन पैसा लिया? पैसा 18 महीना लिया। कितना आदमी से लिया सर? ऐसे 2-4 आदमी से लिया हुआ। परसुडी थाना अंतर्गत बड़ा गोविंदपुर बारी आश्रम की रहने वाली प्रभाती दास नामक महिला ने पड़ोस में रहने वाले ताड़क दास नामक व्यक्ति पर घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उक्त महिला आज एसएसपी कार्यालय आई थी। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति सोमवार रात करीब 10:30 बजे अपने कुछ साथियों के साथ शराब के नशे में उसके घर में घुसकर आर्म्स का भय दिखाकर दुर्व्यवहार किया तथा उसके गले से सोने का चैन छीन लिया। रात 10:30 तारक दास जाई करी गुली साटाई करी छेड़खानी करी सोना चेन टानी लिल मार पीट करल आमार स्वामी के दुटा हाथे 2 लोग धरी रही 3 लोग। तारक दास छेड़खानी करल चोर चापड़ मार
পিঠ ধমকি দিল মারি দিব তো স্বামীকে মারি দিব তো সম্মানকে মারি দিব বলি। तारकनाथ कौन है? तारक दास कौन है? बगल वाला। जीएचआरसी ने उत्तर प्रदेश की ईमानदार आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस संबंध में पीएम के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जीएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि खनन माफियाओं के दबाव में यूपी की सपा सरकार ने ईमानदार छवि की आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समर्पित आईएएस पदाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को खनन माफियाओं के इशारे पर यूपी सरकार ने जो निलंबन किया है, हम लोग उनका निंदा करते हैं और हम लोग ह्यूमन राइट्स के लोग ये मांग करते हैं कि उनके निलंबन को वापस लिया जाए और तत्काल उनको फिर से नौकरी में बहाल किया जाए। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार समर्थित जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट जो है, अखिलेश यादव की जो सरकार है, इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा अभी ईमानदार अधिकारियों के प्रोत्साहन को दबाया जा रहा है, इनको निलंबित और नौकरी से हटाने का कार्रवाई किया जा रहा है। इससे ये लगता है कि जो भूमि माफिया है, खनन माफिया है या जो भ्रष्टाचारी है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए ऐसे सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है।